रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत दिए। पुतिन ने युद्ध के लंबा चलने के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। पुतिन ने यह भी कहा है कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सर, ये बयान देकर क्या संकेत दे रहे हैं पुतिन? वार लगभग सीमित है, ठंडा है, मतलब कभी कभार टकराव हो रहा है। पुतिन ने जो इशारा किया है, उनका इशारा इस तरह से समझा जा रहा है कि अब ये जंग खत्म हो रही है। हालांकि पुतिन ने इसे अपनी विक्ट्री के तौर पर, जीत के तौर पर संकेत दिया, क्योंकि विक्ट्री डे परेड के संदर्भ में ये आया था। पुतिन का मानना यह है कि जो जमीन उन्होंने यूक्रेन से ली है, उस पर यूक्रेन का नियंत्रण नहीं होगा, और शायद इस बात पर यूक्रेन को राजी कराने की कोशिश की जा रही है। मॉस्को और कीव के बीच में एक सीज फायर चल रहा है, जो कि अमेरिका ने कराया था। करीब 1000 से के आसपास जो युद्धबंदी है, उनकी अदला बदली भी की गई है। पुतिन ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन की जो आर्थिक स्थिति है, उसको का फायदा उठाते हुए वो यूक्रेन को एक शांति वार्ता पर सहमत करा लें। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका का फोकस ईरान युद्ध की तरफ है। यूरोप और अमेरिका के रिश्ते बेहद अच्छे नहीं हैं, तो यूरोप अब लंबे समय तक यूक्रेन के समर्थन के लिए तैयार नहीं हो सकता। तीसरी चीज ये है कि होर्मुज बंद होने के कारण पूरे यूरोप में गैस का जबरदस्त संकट है, और रूस पर एनर्जी की निर्भरता आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ये सारी चीजें समेटते हुए पुतिन ने यह बयान दिया है कि युद्ध खत्म होने वाला है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया उतनी मजबूती के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी। हालांकि ये बंद कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा, इसका फ्रेमवर्क क्या है पता नहीं है। इस बात के संकेत ग्लोबल डिप्लोमेसी में माने जा रहे हैं कि डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थोड़ी तेज हो जाएंगी, और एक लंबा सीज फायर यूक्रेन और रूस के बीच, इसकी घोषणा आने वाले दिनों में हो सकती है, अगर यूक्रेन की तरफ से कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्री अपनी टेलीकॉम इकाई जियो की शेयर बाजार में लिस्टिंग की योजना नए सिरे से बना रही है। पहले ऑफर फॉर सेल के जरिए जियो की लिस्टिंग की तैयारी थी, लेकिन अब ओएफएस की प्राइसिंग पर मौजूदा निवेशकों के साथ मतभेद को देखते हुए जियो की लिस्टिंग के लिए फुल फ्लेजेड आईपीओ की तैयारी हो रही है। इसके लिए जल्द डीआरएचपी आवेदन किया जा सकता है। सर, आईपीओ को लेकर क्या तैयारियां हैं और कब तक ये आईपीओ आ सकता है? दो चीजें महत्वपूर्ण है रिलायंस के आईपीओ को लेकर, या जो तैयारियां उसको लेकर। पहली चीज तो ये कि शुरुआत में ही चर्चा थी कि ऑफर फॉर सेल आएगा। ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अपने शेयर्स बेचते हैं और पैसा उनको जाता है, कम है। लेकिन आईपीओ लाकर जियो ये संकेत देना चाहती है कि ये कैश आउट इवेंट नहीं है, बल्कि जियो एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, और इसलिए इसके अलग से फ्रेश कैपिटल रोल आउट की जाएगी, और ये कैपिटल 5G में फाइबर में बाकी डिजिटल योजनाएं जो जियो के साथ बनी हुई हैं, उनमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है, जो जियो को सेपरेट प्लेटफॉर्म के तौर पर स्टेब्लिश करने की कोशिश होगी। रिलायंस की तस्वीर पिछले 1-2 साल से बाजार के अगर निवेशकों के लिहाज से देखें तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। आमतौर पर रिलायंस कंपनी के तौर पर फ्लैट है। और दूसरा, अब जो ग्लोबल एनर्जी सेटअप में बदलाव हुआ है, कच्चे तेल को लेकर होर्मुज की परिस्थिति, इसके बाद रिलायंस के जो ताजे नतीजे आए थे, हमने उस पर चर्चा भी की थी और आपको बताया था कि जो O2C बिजनेस है, R2 केमिकल बिजनेस है, उसकी हालांकि वो अभी भी कंपनी की बुनियाद है, अगर आप अंग्रेजी में कहें तो ब्रेड एंड बटर है, लेकिन जियो फ्यूचर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है रिलायंस के लिए। तो तैयारी रिलायंस की है कि इसे एक अलग से सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया जाए। माना जा रहा है कि करीब करीब जो एस्टिमेट है जियो प्लेटफॉर्म्स के वैल्यूएशन का, वो 130 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी 10 लाख करोड़ के आसपास से 14 लाख करोड़, जो अलग अलग ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ रही है। और 2 से 2.5% तक फ्लोट कर सकती है कंपनी, क्योंकि आपको याद होगा शुभम की सेबी ने बड़े आईपीओ के लिए अब कम इक्विटी फ्लोट करने की छूट भी दी है। नहीं तो पहले बड़ा हिस्सा फ्लोट करना पड़ता था। तो अगर 2 से 2.5% या 2.5 से 3% तक भी अगर हिस्सा फ्लोट किया जाता है, तो 33 से 38 हजार करोड़ के आसपास का आईपीओ हो सकता है। हालांकि अभी डीआरएचपी तक स्थिति बातचीत नहीं पहुंची है, लेकिन इस साल के बड़े आईपीओ में की संभावनाओं में जियो के आईपीओ को माना जा रहा है, और शायद ये प्रक्रिया इस साल की दूसरी तिमाही तक डीआरएचपी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।